मैं अपने अगले जो स्पीकर हैं उनके लिए, उनके इंट्रोडक्शन के लिए आई विल कॉल मिस्टर अजय त्यागी जी। मेरा नाम अजय त्यागी है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, और मेरे को जो इंट्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी दी गई है वो मेरे मेंटर हैं, मेरी हेल्थ के मेंटर हैं, मेरी लाइफ के ट्रांसफॉर्मर हैं। तो मैं ऐसे व्यक्ति को बुलाने से पहले उनके बारे में कुछ बोलते हुए मेरे को घबराहट हो रही है कि मैं उनके सामने, वो बैठे हैं और मैं उनके सामने क्या बोल सकता हूँ। मेरी लाइफ में उनका बहुत बड़ा योगदान है, और जब स्पीकर फाइनल हो गए, मैंने उनसे डेट ले ली, सारे काम हो गए और ये फ्लायर भी प्रिंट हो गया, तब सर का मेरे को फ़ोन आता है, सर मैं अपने बोर्ड मेंबर से भी ये शेयर नहीं किया, आज कर रहा हूँ, कि त्यागी जी आपका इवेंट कब है। मैंने कहा सर 9 नवंबर को है। अरे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने कहा सर, मैंने उनको बोला नहीं फ्लायर प्रिंट हो गया। मैंने गड़बड़ क्या हुई है कि 9 को तो मेरी इवेंट है। ही इज बेसिकली रनर बाय प्रोफेशन, ही इज एन आर्किटेक्ट। 49 ईयर्स की एज है। 42 किलोमीटर 3 घंटा 38 मिनट में वो कर सकते हैं। उनका जो सब्जेक्ट है मार्वलस है, रनिंग बियॉन्ड फिटनेस। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। हम फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करते हैं, फिटनेस के अलावा हमें हेल्थ या फिटनेस क्या दे सकती है उसके बारे में वो चर्चा करने वाले हैं। ही इज रनिंग, काफी दिनों से रन कर रहे हैं, और जब क्योंकि लाइक माइंडेड लोग ही मिलते हैं, हमें भी वैसे ही मिल गए, हम लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उन्होंने एथलीट्स पकड़ लिए। 2015 में उन्होंने एक संस्था, मतलब एक रनिंग ग्रुप की फाउंडेशन रखी, रन एक्सट्रीम। साथ ही साथ रन एक्सट्रीम फाउंडेशन भी बना दिया, जहां अंडर प्रिविलेज्ड एथलीट्स को वो सपोर्ट करते हैं, आप जैसे लोगों की मदद से, लोगों से कंट्रीब्यूशन लेके या जैसे भी। उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना पाऊंगा क्योंकि हमारे पास वैसे ही बहुत ज़्यादा समय है। अपने बारे में और अपने प्रोग्राम के बारे में और जो कुछ आज हमें सिखाना चाहते हैं, वो क्वेश्चन आंसर सेशन भी वो रखने के लिए तैयार हैं अपने साथ। मैं हेल्प करूंगा, आप लोग उनको स्टेज पर आने में मदद करें। मिस्टर तरुण वलेचा। राजेश जी, आप जरा लैपटॉप सर का सेटल करने में हेल्प करेंगे। कालरा साहब, मैं तरुण सर के स्वागत के लिए ये हमारे सीनियर बोर्ड मेंबर हैं श्री सुरेश अरोड़ा जी, प्लीज। त्यागी जी से मेरा मिलना लास्ट ईयर हुआ था, 17 अक्टूबर, टेस्ट योर मेटल, वो भी दौड़ते दौड़ते ही मिले थे। सो जैसा इन्होंने बताया, रनिंग मेरा पेशा नहीं है, दो एक थ्रू माई लाइफ स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा हूँ। यंग डेज में स्कूल में खेलना, कॉलेज में खेलना, और तकरीबन अब 10 साल होने लगे। 10 साल पहले मैंने रनिंग शुरू करी थी, जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी, जस्ट आउट ऑफ फिटनेस रिजीम ऐसे करके। सो जस्ट टू कीप इट शॉर्ट, वी डोंट हैव मच टाइम। बात हम यहाँ रनिंग की नहीं करने हैं, क्योंकि एक जो जनरल नज़रिया होता है रनिंग, हम सिर्फ एक फिटनेस की बात कर रहे हैं। बट जो मेरी जर्नी रही है पीछे 10 साल में, एक पूरी लाइफ के एक मायने समझ जो आए हैं रनिंग से, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। इनफैक्ट अभी मैं त्यागी जी से बैठे बात कर रहा था, मैंने कहा ये जो आपने टॉपिक रखा हुआ है बी ए गोल्ड माइन, ये आप हर बार रखते हैं, इस बार रखा है? तो उन्होंने बताया इस बार रखा है। एंड आई थिंक दिस इज अ पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग अ गोल्ड माइन, यू ऑल आर अ गोल्ड माइन। वॉट इट रिक्वायर्स इज टू अनअर्थ योर गोल्ड माइन। आपको उस चीज़ को डिस्कवर करना है, आपको उस चीज़ को रियलाइज़ करना है। हम जिंदगी में अक्सर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि अपनी ज़िंदगी को कि दूसरे के नज़रिए से नापते हैं। सबकी अपनी लाइफ होती है, सबके अपने लिमिटेशन होती हैं, सबकी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। एंड ऑफ द डे व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी बात क्या है कि आप क्या डिसीजंस लेते हैं, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, अपने चैलेंजेस को किस तरीके से आगे
यूटिलाइज करते हैं या उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। अभी बड़ा अच्छा सेशन विजय सर का हो रहा था और मुझे एक दफ़ा तो अच्छा लग रहा था, चलो मेरे पास टाइम कम होगा, आराम से मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ पीछे, बट आई ऑल्सो गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का एक एग्जाम्पल दिया। आप देखें, सचिन तेंदुलकर के साथ आज कोई भी विनोद कांबली का नाम नहीं लेता। एट द टाइम व्हेन सचिन तेंदुलकर वॉज डिस्कवर्ड, विनोद कांबली वॉज अ बेटर प्लेयर। हम जो निर्णय लेंगे अपने लिए, हम जो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को बदलेंगे। अभी हमने इतना अच्छा सेशन लिया, उन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई मिस्टर विजय ने, डिसीजन लेना है या बड़ा सोचना है। इट्स वेरी इंस्पायरिंग। हमने हाथ भी खोले कि हम इतना बड़ा डिसीजन लेंगे, इतना बड़ा, बट हाउ मेनी ऑफ अस विल कन्वर्ट? ये हमारी अपनी चॉइस है। ये चॉइस सिर्फ आप ले सकते हैं। आप कितना करते हैं या ये कितना करते हैं, ये मायने नहीं रखता है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन जर्नी। सो ये कुछ मिली जुली बातें मैं आपसे जो कर रहा हूं, ये मेरी जो अपनी एक अंडरस्टैंडिंग या आई कुड से डिस्कवरी ऑफ लाइफ विच हैज कम थ्रू रनिंग, विच इज वॉट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल। सो इस प्रेजेंटेशन का नाम मैंने रखा है रनिंग बियॉन्ड फिटनेस, बिकॉज रनिंग आप लोगों पेशे में एक अलग आपका तजुर्बा है, एक अलग इन्वॉल्वमेंट है। रनिंग जो है कई दफ़ा एक शायद आपको लगे कि वाई आर वी इवन टॉकिंग अबाउट रनिंग। सो वॉट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल इज दैट देर इज सो मच मोर टू रनिंग। इट इज़ बियॉन्ड फिटनेस। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वॉट वी कुड थिंक कि हाँ जी मुझे अपनी सेहत के लिए आज भागना है या नहीं भागना है, या कुछ और गैरमरा की जरिए कोई भी चीज़ जो हमें करनी है। सो रनिंग बियॉन्ड फिटनेस इज द डिस्कवरी ऑफ लाइफ। त्यागी जी ने मेरे बारे में आपको बता दिया, मैं और ज़्यादा उस पर नहीं बताऊंगा। मैराथनर, चीयर लीडर, आई लाइक टू एनकरेज पीपल। एक फितरत है, एक अच्छा लगता है अगर आप किसी की ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। इट इज़ ऑल्सो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो सेंस ऑफ अचीवमेंट, क्योंकि अगर आप किसी की जर्नी में एक किसी के पीछे हाथ रख के अगर उसे आगे कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको भी आगे लेके जाता है। तो एक लाइफ से दूसरी लाइफ आपकी जुड़ जाती है। ट्रैकर, ये चीज़ मेरी आउटडोर स्पोर्ट्स का ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। प्रोफेशनली मैं आर्किटेक्ट हूँ, रनिंग से इसका कुछ लेना देना नहीं है, बट ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं वही कि रनिंग हैज़ चेंज्ड अ लॉट। स्पोर्ट्स पर्सन मैं रहा हूँ एंड रनिंग ओनली हैज़ स्टार्टेड इन 2011। नॉर्मली हम एक लाइफ का जब नज़रिया रखते हैं, एक क्लीशेड, एक नॉर्मल सी एक सेइंग भी है, व्हाट वी से इज दैट यू शुड बी हेल्दी वेल्दी वाइज। मोस्टली क्या होता है, हम हेल्दी वेल्दी वाइज की बात तो करते हैं, लेकिन इसमें हेल्थ के लिए हम कुछ नहीं करते, वेल्थ के लिए काम करते हैं, विजडम के लिए हम स्टडी करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट गेट्स इग्नोर्ड इज हेल्थ। हमें लगता है टाइम नहीं है, ज़रूरी चीज़ें हमारे पास और हैं, इतना टाइम हम कहीं और लगा देंगे। या एक एवरेज, फ्रैंकली अगर हम देखते हैं, एवरेज इंडियन की जो हेल्थ है हालांकि काफ़ी इंप्रूव हुई है, बट अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में देखें तो हेल्थ जो है हमारे कंट्री में, हमारी सोसाइटी में, इट रिमेन्स टू बी मोस्ट इग्नोर्ड एलिमेंट। उससे क्या होता है, नतीजा इज पुअर हेल्थ, लेस वेल्थ, लोअर विजडम। दिस इज समथिंग which we don't realize because we have not discovered the other side. हमें लगता है कि यही हमारी लाइफ है। The health that we have is what it should be, and the parameters of less wealth and lower wisdom are not comparable, क्योंकि जो है हमारे पास है, हम उसे किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। So unless we discover health, we will not know what it can do to our wealth and wisdom. Health is wealth, which is normally हम लोगों का एक नज़रिया रहता है। तो रनिंग की जो हम यहाँ बात करना चाहते हैं कि रनिंग इज नॉट अ स्पोर्ट। जैसा मैंने शुरू में कहा कि हम फिटनेस के लिए हम बात कर रहे हैं, रनिंग इज नॉट मेंट टू बी द सोर्स ऑफ योर फिटनेस, इट इज अ लाइफ स्किल। नॉर्मली हमारे जो एक मेडिकली प्रूवन हमारे बेनिफिट्स ऑफ रनिंग हैं, इट हेल्प्स यू लूज वेट, it improves your cardiovascular health, it builds your stronger bones,
आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, डायबिटीज कंट्रोल होता है, एस्थमा कंट्रोल होता है, बट दीज आर ऑल मेडिकल बेनिफिट्स एंड दीज आर अनडिनाइबल। अगर आप रनिंग करते हैं तो ये तो आपके अचीवमेंट्स हैं ही हैं जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा हमारे पास फिजियोलॉजिकल एडवांटेजेस मिलते हैं हमें, जिसके लिए हम बात करते हैं। आपको एक इट्स ए इंडिविजुअल मॉडल स्पोर्ट। आप अगर रनिंग करते हैं, आप अपने दायरे में अपने इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, इट एलिवेट्स योर मेंटल स्ट्रेंथ, इट इंप्रूव्स टाइम मैनेजमेंट स्किल। अगेन दीज आर द थिंग्स दैट यू लर्न आउट ऑफ रनिंग। टीम बिल्डिंग और कॉमराडरी आपको एक इसमें आता है, विच इज आउट ऑफ एनी स्पोर्ट फॉर दैट मैटर। आप कोई भी स्पोर्ट करते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस, आपका लोगों के साथ मिलना जुलना, आपकी सोच, आपका एक टीम वर्क करना, वो बदल जाता है। स्पोर्ट्स इज अ वेरी बिग एजुकेटर। इनफैक्ट जो त्यागी जी ने भी बताया था एक फाउंडेशन का, मेरा ये मानना है, और इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड आई कैन से, कि स्पोर्ट्स जो है, कोई भी तरीके का स्पोर्ट्स आपकी लाइफ का आउटलुक बहुत बदल देता है। जो सीख हमें स्पोर्ट्स से मिलती है वो हमें हमारे क्लासरूम्स में मिलती है। हमारे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड एकेडमिक्स। हम लोग जनरली एकेडमिक्स में रहते हैं, हमारी क्लासेस हैं, हमारे कोर्सेज हैं। व्हाट वी डू नॉट लर्न इज द एजुकेशन। एजुकेशन इज मोर ऑफ ए लाइफ स्किल। अगर आप कोई भी चीज को, आपके किताब में आपको 4 सवाल के जवाब मिल जाते हैं कि आपको ऐसे करना है, लेकिन द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट इज व्हाट वी नीड टू लर्न। एंड ऑफ कोर्स, एज आई सेड, द मेंटल एंड फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सो व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट रनिंग? द सिंपलेस्ट ऑफ द थिंग इज दैट वी वर बॉर्न टू रन। एक हमारे पास जो एक बहुत ही इग्नोर्ड चीज है वो है दैट वी हैव लॉस्ट एंड डिटैच फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ व्हाट ह्यूमन बीइंग इज। जो हमारी एक इंसानी फितरत है उसे कहीं ना कहीं हम छोड़ चुके हैं। एवोल्यूशन हम देखते हैं हमारा फ्रॉम केवमैन टू जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एवोल्यूशन, जहां पे आदमी ने एक दफा सिविलाइज होके चलना फिरना सीखा। लेकिन आज भी अगर आप देखते हैं, घर में एक बच्चा होता है, जब बच्चा 11 महीने या साल की उम्र में जब खड़े होना सीखता है, सबसे पहले वो भागता है। आप छोटे बच्चे को किसी को खड़ा करेंगे, सबसे पहले वो भागना सीखेगा, चलेगा नहीं, भागना सीखेगा। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड, वी वर बॉर्न टू रन एंड देन वी गॉट सिविलाइज्ड, सो वी वेंट अगेंस्ट द नेचर। हमारे जो नेचुरल स्किल्स थे, हमारे जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं हमने छोड़ दिया। हाथों में मोबाइल फोन आ गया, अगले हाथ में बीफ केस आ गया, उसके बाद बैठना शुरू कर दिया। सिटिंग इज द मोस्ट अननेचुरल थिंग दैट अ मैन कैन डू। आप देखें, विदाउट ऑफेंडिंग एनीबडी, हम देखते हैं बंदर का शो या कहीं पे देखते हैं, बंदर को सिखाया जाता है बैठ बैठ बैठ, अपने से जाके ऐसे नहीं बैठेगा। कोई भी जानवर जो है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। आप हमारी लाइफ में अगर हम एक इंसान के तौर पे जब हम अपने मुसीबत या किसी चीज को अगर देखें, सबसे आसान तरीका उसकी सॉल्यूशन देखने का है, आप एक किसी जानवर की लाइफ को लेके उसका बिहेवियर पैटर्न देखें, बिकॉज दैट इज नेचुरल। जहां हमने कहीं पे उन्हें पेट्स रख लिया है, कुछ कर लिया, उनके पैटर्न बदल जाते हैं। बट आप वाइल्ड में देखें, जो भी जानवर हैं उनका एक पैटर्न रहता है, जहां पे वो एक कोई बीमारी होती है, दे हील देमसेल्व्स। हमारे यहाँ क्या है, हम बच्चों को सिखाते हैं, बेटे ये हो गया, आप घर में बैठो, आप यहां मत जाओ, आप वहां मत जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप उन्हें एक्सपोज करें एंड यू रिस्क देयर लाइफ्स, बट व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर टेकिंग अवे देयर नेचुरल एबिलिटी टू लर्न एंड हील देमसेल्व्स। एक इंसान की जो एक जो हमारी जो नेचुरल एबिलिटी है, वो हम कहीं ना कहीं खोल देते हैं। सो रनिंग इज वन ऑफ द थिंग्स विच इज समहाउ लॉस्ट इन दिस प्रोसेस ऑफ सिविलाइजेशन। हम जो एक इंप्रूवमेंट या एक ग्रोथ के नाम पे एक जो हमारी बहुत नेचुरल स्किल है, उसको हम कहीं पीछे छोड़ आए हैं। एक हम आप लोगों ने अगर कहीं देखा हो, कोई भी हमारे जो स्पोर्ट में, जो रनिंग में थोड़ा बहुत अगर देखा हो, जितने एथलीट्स हैं, जितने जो टॉप क्लास एथलीट्स हैं, दे आर फ्रॉम कीनिया, इथियोपिया एंड ऑल दीज कंट्रीज। चाहे वो अमेरिका माइग्रेट करके वहां से खेलें, चाहे इंग्लैंड माइग्रेट करके वहां से खेलें, चाहे किसी भी कंट्री से खेलें। उसका रीजन क्या है, वहां पे एक बच्चे को सुबह उठ के स्कूल जाना है तो 5 माइल चल के उसे भाग के जाना है, और वो चल के नहीं जाएगा, टाइम वेस्ट होता है ना, वो भाग के जाएगा।
अगर कहीं कोई काम है, एक नेचुरल लाइफस्टाइल उनका है. दिस इज हाउ इवन वी वर डूइंग इट. समहाउ इन द प्रोसेस ऑफ सिविलाइजेशन हमारे को आज क्या है, हमारे एक मैंने कहीं पढ़ा था कि आपके घर में अगर इन्वर्टर है और आपके घर में अगर आरओ लगा हुआ है तो ये डेवलपमेंट की निशानी नहीं है, ये पिछड़ेपन की निशानी है. इन टर्म्स ऑफ व्हाट आवर कंट्री शुड डू, बिजली पानी ये हमारी एक बेसिक नीड है, ये हमारे को गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है. उसी तरीके से हमारी जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेवलपमेंट करना है तो क्या करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं. और उससे और डेवलपमेंट करना है तो पड़ोसी से बड़ी गाड़ी खरीदते हैं. बिकॉज हमारे पास जो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है वो इनह्यूमन है. गाड़ी भगवान ने नहीं बनाई है, गाड़ी इंसान ने बनाई है अपनी जरूरत के लिए. भगवान ने आदमी बनाया था, आदमी जो कर सकता था या आदमी की जो एबिलिटीज थी वो समय हम पीछे छोड़ के आ गए, उनको हम नहीं देख रहे हैं. और जो आदमी ने अपनी सोच से अपने एक डिफाइंड पैरामीटर्स बना दिए कि मेरी गाड़ी जितनी बड़ी होगी मेरे उतने बड़े लाइफ में एक स्टेटस होगा कि हाँ मैं बड़ा आदमी हूं. एंड इट इज ऑलवेज कंपैरेटिव कि अगर पड़ोसी की मारुति ज़्यादा आई है तो मेरे पास तो टोयोटा करोना आनी चाहिए, है ना. उसकी टोयोटा आ गई तो फिर मैं जाके मर्सिडीज ले लूंगा, कहीं से सेकेंड हैंड ले लूंगा, बट ले लूंगा, घर के नीचे खड़ी रहेगी. सो हमारा जो थॉट प्रोसेस है सिविलाइजेशन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ सिविलाइजेशन, बट समहाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट while we want to be civilized, we should not forget what our natural instincts are. थोड़ा सा मैं एक मिथ्स की बात करूंगा, क्योंकि एक जो हम सबसे बड़ी बात जो रनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को हम बोलते हैं कि ठीक है आप रनिंग शुरू कीजिए, सबसे बड़ी बात आती है कि रनिंग इज नॉट फॉर ओल्ड पीपल. मैंने रनिंग शुरू करी थी 40 साल की उम्र में. 40 साल की उम्र खासकर मेन के लिए एक सबसे बड़ी बात जो कही जाती है कि इन्हें मिड लाइफ क्राइसिस हो गया है, कि 40 साल तो कुछ किया नहीं, अब अपनी जवानी दोबारा से आ रही है इनको. तो मैं रनिंग शुरू करी तो मेरे बैक में दर्द आने लगा, काफ़ी ज़्यादा होने लगा. तो मैं डॉक्टर के पास चला गया. डॉक्टर ने बोला भाई आप क्या करते हैं, उम्र क्या है आपकी. मैंने कहा साहब 40 साल है. तो सबसे पहले तो उनकी आके 40 साल हो गई. दूसरी बात करते अभी क्या आपने कोई लाइफस्टाइल चेंज किया है. मैंने कहा मैं वैसे तो जिम वगैरह करता था, मैंने अभी रनिंग शुरू करी है. रनिंग छोड़ दो, क्या जरूरत है 40 साल की उम्र में. मेरे को एक शुरू से शौक था आउटडोर्स का, तो एक ड्राइविंग का शौक था. तो साल में 2 छुट्टियां मैं बच्चों के साथ जरूर लेता हूं, कहीं ना कहीं एक हम अपना आउट ऑफ टाउन कहीं चले गए या कुछ हो गए. द प्रॉब्लम इज कि हम लोग का जो नजरिया जो सोच है ना, हमारा अपना नजरिया होने की बजाय हमारे आसपास के लोगों का नजरिया होने लग गया. तो खुद को भी लगता था 40 साल तो बहुत उम्र हो गई है, बच्चे हो गए आज 10-15 साल के. हमारे को सोसाइटी में अंकल अंकल सब कहते हैं, घर में बड़ी गाड़ी आ गई है, घर बड़ा आ गया, तो हम तो लाइफ के दूसरे साइड पहुंच गए. तो जब आप गाड़ी लेके निकले और कहीं पे थकान हुई तो वहां पहुंच गए कमर दबाने के लिए कि भाई ये तो उम्र का तकाजा है, ये तो होना ही होना है. समहाउ मेरा थॉट प्रोसेस उससे बदल गया. मैंने उस चीज को छोड़ने की बजाय थोड़ा पढ़ा, थोड़ा समझा. आज 10 साल बाद मेरे साथ जो उस वक्त प्रॉब्लम्स होती थी, घुटनों में मेरे दर्द होना शुरू होता था, कड़कड़ की आवाज आती थी ज्यादा चलते थे. तो आज अभी जैसे त्यागी जी ने बताया कि सुबह हमारी ये 50 किलोमीटर की रेस थी, इनसे मैंने बस ये माफी कह के मांगा था. मैंने कहा मेरे को आप शाम का टाइम दे दो किसी तरीके से, क्योंकि सुबह नहीं आ पाऊंगा, वहां भागना जरूरी है. वहां से मैं लौटा हूं 1:15 बजे पहुंचा, उन्होंने कहा 3 बजे यहां पहुंचना. मैं 3:15 पे यहां पे पहुंच गया था किसी तरीके से. सो इट इज नॉट अ सुपर ह्यूमन एक्ट. इट इज अबाउट वॉट आवर माइंड कैन थिंक एंड डू, एंड इट इज वॉट अबाउट वॉट आवर बॉडी इज केपेबल ऑफ. सो फॉर ओल्ड पीपल आई कैन गिव यू एग्जाम्पल्स. हमारे पास लोग हैं जिन्होंने 60 साल की उम्र में रनिंग शुरू करी है. येस इट इज डिफिकल्ट एट दैट एज, बट देन व्हाट यू स्टार्ट गेनिंग आउट ऑफ इट, जो उसके फायदे हैं वो आपको आपकी उम्र को निगेट कर देते हैं. उसके फायदे आपको उम्र से बंदिश नहीं है आपकी, आपको 60 में भी वही फायदे होंगे जो आपको 40 में फायदे होंगे. हमें कॉम्पिटिटिव एथलीट नहीं बनना है, हमें कहीं जाके कोई मेडल उस तरीके से नहीं जीतना है, लेकिन हमें जो देखना है हमारी लाइफ में हमें उसका क्या बेनिफिट मिलता है. तो एक बड़ी चीज कही जाती है डैमेजेस योर नीज. मैंने आपको बताया कि मेरे जो पहले दर्द होता था उसके बजाय
अब उल्टा मेरे को बेनिफिट मिल रहे हैं उसके। एक नॉर्मल कई दफ़ा हम जब बात करते हैं कि भाई आप रनिंग शुरू कीजिए, तो लोग कहते हैं यार मैं वॉक करता हूं, तो वॉक ज़्यादा अच्छा है क्योंकि रनिंग में ये प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम आएगी। अगर इसका हम साइंटिफिकली ब्रेक डाउन करें, रनिंग एज एन एक्टिविटी प्रोवाइड्स यू अ हायर मेटाबॉलिक रेट। हमारी लाइफ में अभी जब मैं आया था, सर बोल रहे थे यार थोड़ा हमको भी थोड़ा इसको अंदर करवा दो। सो द पॉइंट इज कि हमारी लाइफ में इम्बैलेंसेस हैं। हम देखते हैं ठीक है हमारी डाइट है या कुछ है, हम उसको अपने पुराने यंग एज से रिलेट करते हैं, हमारी एक्टिविटीज कम हो जाती है, हमारे एज के साथ कुछ हमारी बॉडी का भी जो रिएक्शन होता है, मेटाबॉलिक रेट जिसे हम कहते हैं, वो स्लो हो जाता है। सो रनिंग एज एन एक्टिविटी इंप्रूव्स योर मेटाबॉलिक रेट मोर देन वॉकिंग। सो अगर आप रनिंग शुरू करते हैं, आपको जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उससे ज्यादा मिलते हैं। एक नॉर्मल सी बात कही जाती है कि आप ज्यादा रनिंग करेंगे तो आपका वेट बहुत लूज हो जाएगा। हालांकि कई लोग शायद बुरा ना माने कि ठीक है और लूज हो जाए, लेकिन एक लिमिट होती है उसके लिए भी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रनिंग एज ए कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज, एज ए सेड, इट इंप्रूव्स योर हेल्थ रादर देन जस्ट रिड्यूसिंग योर वेट। सो जो मैंने अभी आपको क्विकली बताया था कि यू कैन स्टार्ट रनिंग एट एनी एज, आप किसी भी उम्र पे स्टार्ट कर सकते हैं, एंड इट एक्चुअली स्ट्रेंथन्स योर बोन्स। आपकी जो बोन डेंसिटी है वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, और इट इज़ मोर इंटेंस, हैंस इंक्रीजेज योर मेटाबॉलिक रेट, एंड यू लूज ओनली अननेसेसरी फैट एंड यू गेन मसल्स। सो कमिंग टू इट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रनिंग एज ए सेड इज अ बेसिक ह्यूमन स्किल। ये आपकी एक बेसिक फितरत है जिसे हम समाव कहीं पे भूल चुके हैं। उसको अपनी लाइफ में अडेप्ट करना आपके लिए सिर्फ फायदेमंद ही नहीं, ये जरूरी भी है। क्योंकि अगर आपकी जो व्हेन योर फिजिकल बीइंग इज इन सिंक विद व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, यू विल गेट मोर प्रोडक्टिव, यू विल गेट मोर एजाइल मेंटली एंड फिजिकली। इजी अडेप्शन, इट डज नॉट रिक्वायर अ स्पेसिफिक इकोसिस्टम। हमारे पास आप कोई भी स्पोर्ट देखें, आपको क्रिकेटर बनना है, आप पहले एक बैट खरीदेंगे, एक बॉल खरीदेंगे, फिर 6 लोग ढूंढेंगे, उनके साथ खेलेंगे। फुटबॉलर, आपको एक फुटबॉल खरीदना है, एक जगह चाहिए फिर काफी बड़ी, फिर आप अगेन इट इज डिपेंडेंट ऑन पीपल। आपको जब तक टीम नहीं है, आप अकेले फुटबॉल को कितना मार लेंगे। सो कोई भी स्पोर्ट है, और उसके इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसी स्पोर्ट की है कि आपको एक एट द रिस्क, आई वुड यूज द वर्ड, अननेचुरल स्किल लेना पड़ता है। हमारे पास लाइफ में आप कभी भी खड़े हुए ऐसे करके नहीं खड़े होते ना। ये क्रिकेटर ही बैट लेके खड़ा होगा, या फुटबॉलर है तो वो फुटबॉल जैसे मारना है वो कहीं लाइफ में और नहीं करता, या टेबल टेनिस प्लेयर, या कोई भी स्पोर्ट, शूटिंग, कोई भी स्पोर्ट ले, इट इज अ सेपरेट स्किल। ये अगेन इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ सिविलाइजेशन। हमारी सिविलाइज सोसाइटी में ये कंपेटिटिव स्पोर्ट्स निकले, तो इसके लिए हमने एक स्पेसिफिक स्किल बनाया। अब उसके लिए कोई एक जना कैसा क्रिकेटर बनता है, कोई कैसा बनता है, वो सबकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी है। लेकिन रनिंग इज नॉट अ स्पोर्ट, इट इज अ ह्यूमन स्किल। ऑल यू नीड टू डू, एक आप जूता, और उसके लिए जूते की भी जरूरत नहीं, क्योंकि कई लोग आजकल बेयरफुट रनिंग करते हैं, और आपके पास कहीं भी बाग है, कहीं सड़क है, आप कहीं भी रनिंग कर सकते हैं। एज ए सेड, दिस इज अ नेचुरल, अगेन पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। हमारे पास जो घर हैं, हमारे पास जो, हम जब कीनियन एथलीट्स और इनकी बात करते हैं, इनके लिए स्कूल जाना है तो वो स्कूल ही इतना दूर हुआ करता था। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, रनिंग जो हम टेक्निकली थोड़ा सा बता रहा हूं कि हम जितनी रनिंग की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग आज है, वो सारा जो ये कीनियन एथलीट्स जो नेचुरली करते थे उसको ब्रेक डाउन करके बनाई गई है। सो द होल लर्निंग लाइज इन द नेचुरल रनिंग। सो अगर एज एन इंडिविजुअल आप अगर रनिंग शुरू करते हैं, वो उसके लिए आपको कोई एक लेवल तक जाने के लिए कोई आपको कोच नहीं चाहिए, आपकी सिर्फ अपनी एक विल चाहिए, और यू कैन स्टार्ट टुमारो। आप कितना रन करते हैं, आप कितना रन करते हैं, ये इंडिविजुअल चीज है। इसके लिए कोई एक दूसरे से उसमें कंपैरिजन नहीं है। परमिट्स वेरिड लेवल पार्टिसिपेशन, एज जो मैं अभी यही कह रहा था कि हमारा सबका एक अपना फिजिकल एबिलिटी है, हमारी सबकी अपनी इसमें अपनी इंटेंट है, अपना टाइम है, बट इट इज नॉट कंपेरेबल टू व्हाट द अदर्स कैन डू, एंड इट इज नॉट जेंडर और एज कंस्ट्रेंट। आप किसी भी एज पे स्टार्ट करते हैं, और आप
चाहे मेल हैं फीमेल हैं, कोई भी स्टार्ट करते हैं. So what are we really talking about running and why particularly running? Because there's more that running does than to just keep you fit. आपको सिर्फ फिट रखने के अलावा जो आपके एक नेचुरल जो इसके बेनिफिट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं. लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट विनिंग. हमारे पास जिंदगी में एक हम जो भी कोई चीज अगर लेना चाहते हैं, हमारे पास एक हम उसको ये नजरिया ये रख के चलते हैं कि एक कोई भी स्पोर्ट का अगर एग्जांपल लेते हैं, in every sport there is one winner but there is one loser, whereas running teaches you that it is not about being a winner or a loser, it is about the journey. जो आप अपनी लाइफ में करते हैं, आप अगर इस रूम में आप बैठे हैं, आप लोग सब प्रोफेशनली पॉलिसीज सबको देते हैं, सबके अपने टारगेट्स हैं, आपके अपने टारगेट्स हैं, आपकी अपनी अचीवमेंट्स हैं. आप में से कोई भी इसमें से एक जने को विनर कहें वो ठीक नहीं है, बिकॉज हर व्यक्ति ने अपने हिसाब से एफर्ट डाला है, हर व्यक्ति ने अपने हिसाब से गोल रखा है. एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज वेयर यू हैव रीच एंड वेदर यू आर सेटिस्फाइड विद इट और नॉट. रनिंग एक्टिविटी में एक यही चीज होता है, हम जब रन करते हैं हमारे इवेंट्स में 400-500 लोग, बड़े इवेंट्स में हजारों लोग होते हैं, सबको एक फिनिशर मेडल दिया जाता है. वो थोड़ा एक ईगो सेटिस्फाई करने के लिए भी है, बट उसका मतलब एक और है. उसका मतलब ये है कि आप सब बराबर हैं. आपने एक फैसला किया, आपने रन किया, आपने रन कंप्लीट किया, एवरीबडी इज अ विनर. सो देर इज नॉट जस्ट वन विनर एंड देर आर नो लूजर्स. So as I just said that nobody is a loser, which is the biggest advantage of running. As a sport, इसको अगेन ऑब्वियसली हम लोग जो देखते हैं हमारे यहाँ इवेंट्स होते हैं तो इसे एज ए स्पोर्ट ही डेवलप करा हुआ है. बट हम नेचुरल लाइफ में जब हम देखते हैं, जब आप रन करते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस एज ए रनर जब डेवलप होती है, देन यू रियलाइज. आज अगर मैं जैसे जो मेरी रन थी जिसकी हम बात कर रहे थे, मेरे साथ और बहुत सारे लोग थे, सबने अपने अपने एफर्ट से किया. एंड ऑफ द डे एवरीबडी केम बैक एज ए विनर आउट ऑफ इट. मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे अपने चैलेंजेस थे, मेरे साथ जो मुश्किलें आई, मेरी बॉडी ने जो रिस्पॉन्ड किया वो मेरी लर्निंग है. जो किसी ने मुझसे अच्छा किया या मुझसे कम टाइम में या ज्यादा टाइम में किया, उनकी अपनी लर्निंग है. सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. एक आपसे मैं छोटा सा इंस्टेंस शेयर करना चाहूंगा. टाइटन की एक एड आती थी पहले, विच फॉर मी इज अ वेरी इंस्पायरिंग एड एंड इट रिलेट्स टू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. उसमें एक पहाड़ पे, बर्फीले पहाड़ पे एक ट्रैकर दिखाते हैं. वो ट्रैकर जा रहे हैं और सडनली वो ट्रैकर चलते चलते गिर जाते. वहाँ पहाड़ में जैसे बर्फ कहीं पे होती है और पानी होता है उसके नीचे, उसमें धंस जाते हैं. एकदम से स्क्रीन पे साइलेंस आ जाता है और कुछ सेकंड के बाद एक हाथ बीच में से निकलता है और वो बाहर आके उसमें से निकल के बाहर आ जाते हैं. उसकी टैग लाइन थी, आउट हियर देयर आर नो विनर्स और लूजर्स, देयर आर ओनली सर्वाइवर्स. What is important is that we move ahead in life. हम अपनी लाइफ में हर मुकाम पे जीत और हार को नहीं देख सकते. ये चीज जब एज ए रनर आप देखते हैं, आपके लिए हर रन एक एक्सपीरियंस बनता है. ईच रन इज अ लाइफ स्पैन. ये एक तजुर्बे की चीज है जो मैं आपसे सिर्फ इस वक्त कह सकता हूं, और जब तक आप लोग इसको आप खुद नहीं शुरू करेंगे आपको उसका तजुर्बा नहीं होगा. एवरी टाइम दैट यू स्टैंड ऑन अ स्टार्ट लाइन, there is a thought process, there are challenges in your mind, there is something you want to achieve. और at the end of the run, जब आप फिनिश करते हैं, चाहे आप वो 5 किलोमीटर की रन कर रहे हैं, 10 किलोमीटर की, 50 किलोमीटर की, हर रन में आपके सोच में, आपके उस वक्त जो आपका माहौल होता है, उस वक्त जो आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक अ लाइफ स्पैन ऑफ योर ओन सेल्फ. ये चीज जो आप एक रन के बाद वापस आके, चाहे हो सकता है आप बहुत अच्छा करें, अपनी उम्मीद से ज्यादा करें, हो सकता है अपनी उम्मीद से कम करें, ये लर्निंग जब आप अपने पास वापस घर लाते हैं, ये आपको एक एक्सपीरियंस देती है कि हाउ टू डील विद लाइफ चैलेंजेस. हमारे पास जैसे एक तजुर्बा जो होता है, हमारे पास तजुर्बा जो आता है, हमारे एक कभी भी लाइफ में एक कोई लिखी हुई और एक कोई फिक्स चीज हमारे सामने नहीं आती है. हर रोज एक नई तरीके की प्रॉब्लम आती है. उसे हम कैसे डील करते हैं, इट इज आवर माइंडसेट. आप अगर आपके यहां पर भी बैठ के, अगर आप लोगों के सेम प्रोफेशन होने की वजह से अगर आपको एक रिटर्न टेस्ट या कोई एक प्रॉब्लम दिया जाए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए, यहां बैठे जितने लोग हैं सब एक अलग सॉल्यूशन निकालेंगे. सो ये चीज जो है आपके अपने थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करती है, एंड दिस इज व्हाट यू लर्न आउट ऑफ रनिंग.
माई रेस माई पेस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टैगलाइन, कि जब मैं भाग रहा हूं तो मैं अपने लिए भाग रहा हूं, मेरा दूसरे से कोई कंपैरिजन नहीं है, मेरा दूसरे से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, मेरे अपने चैलेंजेस हैं. दिस अगेन इज अ लर्निंग आउट ऑफ रनिंग, क्योंकि जब मैं भाग रहा हूं मेरे साथ 12,000 लोग, अभी एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन हुई थी उसमें टोटल 40,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. हाफ मैराथन में तकरीबन 13,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. हर व्यक्ति के अपने चैलेंजेस थे, हर व्यक्ति अपने हिसाब से भाग रहा था. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर लाइफ, क्योंकि जहां हम दूसरे से कंपेयर करने पड़ते हैं, जहां हम अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स, अपनी लाइफ की खुशी, अपने लाइफ के गम को दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं कि यार देखो उनके पास ही आया, उनका तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे पास क्यों नहीं आया. उनके अपने चैलेंजेस हैं, उनकी अपनी एबिलिटीज है. हो सकता है उनके पास बहुत अच्छा आया है क्योंकि वो कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते. तो बजाय हम उससे कंपेयर करें, हमें अपने आप को देखना कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर एबिलिटी है या हमारे और मजबूरियां हैं कि हम नहीं कर पा रहे. एक छोटा सा ये स्लाइड मैंने बनाया था आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए. आफ्टर ऑल दीज, यू नो, एज आई टोल्ड यू कि आई हैव बीन रनिंग फॉर 10 years. तो ये जो लेफ्ट साइड पे आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, दिस वाज माय फर्स्ट हाफ मैराथन. आई वाज नेवर अ रनर. I'll turn 50 in 11 months. लास्ट मंथ मेरा बर्थडे था. सो इनफैक्ट जो आज मैंने सुबह रेस करी थी वो मैंने 50 किलोमीटर की रेस करी थी. एक मैंने अपने लिए चैलेंज रखा है कि जो मेरी लाइफ का 50वां साल है, मैं इसमें 5 दफ़ा 50 किलोमीटर की रन करूंगा. सो द आइडिया इज दैट आई वॉन्ट टू अगेन चैलेंज माई सेल्फ, I want to push myself, and it's not about glory, it's not about कि हाँ मैं ये अचीव करके कहीं पहुंच जाऊंगा, शायद इस रूम के बाहर किसी को पता भी ना चले, लेकिन ये मेरे लिए है, मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ. और जो ये मेरी एक एबिलिटी है और जो मेरी ये विल पावर है, ये मेरी लाइफ में सिर्फ मेरे रनिंग तक नहीं रह जाती. अगर मेरे पास कोई एक मेंटल स्किल आता है तो वो मेरे लाइफ में और जगह भी इंटरप्रेट होता है. सो ये जो फोटोग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे, दिस वॉज माई फर्स्ट हाफ मैराथन. मुझे उस वक्त पता भी नहीं था कि हाफ मैराथन में कितने किलोमीटर होते हैं. बस किसी दोस्त का एक मेडल देख लिया और सोच लिया कि बस मैं भी जाऊंगा. और 21 किलोमीटर जब मैं दौड़ा था उस वक्त मैंने 2 घंटा 46 मिनट में फर्स्ट हाफ मैराथन करी थी. और इस वक्त जो मेरी हाफ मैराथन की टाइमिंग है वो 1 घंटा 38 मिनट है. तो इन 10 सालों में जो एक कॉमन विजडम के हिसाब से मेरे नीज चले जाने चाहिए थे या मेरे मसल लॉस होना चाहिए था, जो कुछ भी हुआ है, जो हम एक फिजिकल बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, आज मैं उस वक्त से 1 घंटा तेज भाग रहा हूं. एंड एज ए सेड दैट यस, देर आर लॉट ऑफ लेटरल बेनिफिट्स. आई कैन फील माई सेल्फ दैट यू नो आई हैव improved interactive skills, enhanced leadership quality, and better skills. So, yeah, quickly, you know, so far I've done about 45 half marathons, 7 full marathons, कुछ 5K 10K रन, और आज सुबह जो मैंने करी वो एक अल्ट्रा रन कहलाती है जो 50 किलोमीटर की होती है. आपको जो मैं एक दिखाना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात होती है, हम जब किसी से भी कहते हैं आप रन कीजिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है, उनका जवाब क्या आता है, यार टाइम नहीं बनता. आजकल जो मेरे दोस्त हैं उनसे पूछते हैं टाइम क्यों नहीं बनता, यार सुबह उठा नहीं जाता. अच्छा सुबह क्यों नहीं उठा जाता, रात को क्या कर रहे थे, नेटफ्लिक्स देख रहा था. क्या मिला नेटफ्लिक्स से, कितने एपिसोड देखे, ध्यान नहीं यार, बाकी कल देखूंगा. इवेंचुअली क्या हुआ, आपने अपनी लाइफ का टाइम लूज किया. इट इज नॉट प्रोडक्टिव. नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, उनका तो धंधा है, उनकी तो नौकरी इसी से चलती है कि आपको दिखाएं 6-6 एपिसोड, 10-10 एपिसोड. आपको एंटरटेनमेंट इज नॉट बैड, लेकिन आपको उससे क्या मिल रहा है, एंटरटेनमेंट इज ओनली फॉर फ्री टाइम, इट इज नॉट फॉर प्रोडक्टिव टाइम. आप अपना टाइम कहां लगाते हैं ये आपकी चॉइस है. मैं 10:30 बजे सो जाता हूं क्योंकि मुझे सुबह 4:30 बजे उठना होता है. मेरे को, मैं देखने बैठता हूं नेटफ्लिक्स, मुझे मजा नहीं आता. जिस दिन आधा घंटा देख लेते, क्या कुछ मन कर गया देख लिया, उसके बाद चले गए. सो इट इज अ चॉइस वी मेक. सो जो मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं, ये 3 लोग शायद आप पहचाने. पहचानते हैं, मार्क ज़करबर्ग, मिस्टर चंद्रशेखर एंड मिस्टर अनिल अंबानी. आई एम सॉरी बट
इनसे ज्यादा आप लोग बिजी नहीं है ना? ये इनका दूसरा रूप देखिए। मिस्टर चंद्रशेखर इज अ वेरी एविड मैराथनर। कोई मैराथन इंडिया में ये मिस नहीं करते हैं। सो मच सो टीसीएस जो कंपनी जो हेड करते हैं इज द लीड स्पॉन्सर फॉर 3 मेजर रन्स इन इंडिया एंड 2 मेजर रन्स अब्रॉड। टीसीएस एम्स्टरडम में होती है, टीसीएस न्यूयॉर्क में होती है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस मैन दैट ही ड्राइव्स दिस कंट्री। इनके कंपनी में मैंडेटरी है भागना। मार्क जकरबर्ग व्हेन ही केम टू इंडिया, ये फोटोग्राफ इंडिया गेट का है। ही केम टू इंडिया ऑन बिजनेस एंड ही रैन ऑन इंडिया गेट। मिस्टर अंबानी, प्रोफेशनली हम इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स वाइज ये जब दिल्ली में आते हैं तो ये इनके 2 स्वीट बुक होते हैं, एक इंपीरियल होटल और दूसरा मौर्या शेरेटन। तो ये रहते हैं इंपीरियल में, इनकी मीटिंग मौर्या में रखते हैं, सुबह वहां से भाग के जाते हैं। सो टाइम इज फॉर यू टू चूज। टाइम तो चलता रहेगा, इट इज वॉट यू चूज टू डू विद योर टाइम। आप रात में बैठ के अमेजॉन प्राइम देखें या सुबह उठा के अपनी लाइफ को प्राइम बनाएं, ये आपकी चॉइस है। So all I want you to think over and believe that to run, the time is now. There is no tomorrow. आप जिस दिन सोचेंगे आप भागना चाहते हैं, आप करेंगे और वो आप ही को बेनिफिट देगा। ये फोटोग्राफ जो मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, ये बीच में जो लड़का है, ये मेरा 21 साल का लड़का है। ये पहचान लिया होगा आपने, मैं हूं। और ये जो राइट साइड पे ये मिस्टर नारायण है, इनकी एज 66 ईयर्स है। जब मैंने भागना शुरू किया था, ये मुझसे पहले से भाग रहे हैं और ये अभी भी भागते हैं। मेरे लड़के ने मेरे साथ, जब ये 10th में था, मेरे को देखा देखी इसने थोड़ा बहुत भागना शुरू किया। मैंने इससे तब मैं इतना ज़्यादा लंबा नहीं भागता था, मैंने मैक्सिमम डिस्टेंस 21 किलोमीटर किया था। तो मैंने इससे यही बोला था, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रनिंग विल यू गिफ्ट मी समथिंग, एंड ही सेड यस। तो उस साल मेरा 42वां जन्मदिन था। तो मेरे जन्मदिन पे एक इवेंट हो रहा था, मैंने इसे कहा था कि लेट अस बोथ रजिस्टर, 42 है, दोनों 21-21 भागेंगे। सो एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड, एज अ मेंबर इन सोसाइटी, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो अपनी अच्छाइयां दूसरों को दे सकें। आज अगर हम अपने, एंड इट स्टार्ट्स एट होम, जो हम कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, जहां आज अपने, अगेन आई विल कोट मिस्टर विजय, उन्होंने जो एक ये बात सबसे बड़ी कही थी कि जब बाप ही डिसीजन नहीं लेगा तो बेटा क्या लेगा। मैंने कभी अपने बच्चों को पुश नहीं किया स्पोर्ट्स के लिए, समा उनको इंटरेस्ट शुरू से रहा स्पोर्ट्स में, और बिकॉज मे बी दे यूज्ड टू सी मी, तो संडे को मैं सुबह निकल जाता था और उनके उठने से पहले आ जाता था। मेरी देखा देखी उन्होंने भी शुरू किया, और जो ये गिफ्ट मेरे को उसने दिया था मेरे 42वें जन्मदिन पे, दैट ही रैन 21 एंड आई रैन 21, दैट इज माई बेस्ट हाफ मैराथन दैट आई हैव आल्सो रन। आज 7 साल बाद वो अभी भी भाग रहा है और मैं भी भाग रहा हूं, एंड होपफुली भागते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप आई डिडंट बोर यू ऑल, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ एनी ऑफ यू, एटलीस्ट हाफ ऑफ यू, मे बी आई एम बीइंग एम्बिशियस, विल अडॉप्ट रनिंग। बिकॉज जो चीजें मैंने आपसे कही हैं ये सिर्फ कहने की हैं, लेकिन जब तक आप इसको महसूस नहीं करेंगे, इसका तजुर्बा नहीं लेंगे, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। सो प्लीज start a healthy lifestyle and it will make you wealthy also. Thank you. तरुण वलेचा साहब ने जो बोला है, मन था कि वो लगातार बोलते रहें। बहुत अच्छा। अजय त्यागी को मैं साधुवाद दूंगा। फिर किसी अन्य अवसर पर हम याद करेंगे तरुण वलेचा साहब को। आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को? तो सबसे पहले विजय बीपी साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप। उसके बाद शहनवाज भारती के लिए तालियां होनी चाहिए, और फिर तरुण वलेचा साहब, और कितने फैंटास्टिक एंकरिंग के लिए पंकज अग्रवाल।
साउंड वाले का धन्यवाद, होटल वाले का धन्यवाद। एक बार पूरी एफपीआरटी बोर्ड के लिए भी तालियां बजाएं।
जय श्री राम, जय श्री राम। हर चीज़ में हमारा जो नज़रिया रहता है वो हमारे दिमाग से चलता है और जहाँ हमारा माइंड ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हम ये कर सकते हैं, वहाँ आधा आपका जो बैटल है, आधी जो आपकी लड़ाई है वो जीत ली जाती है। और जहाँ आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, आप वो चीज़ कभी नहीं कर पाएंगे। सो जो हमारी जो हद है वो हम खुद तय करते हैं कि हम कितना कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जिस वक्त हमारा माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि हम कुछ कर सकते हैं, आपकी सारी एनर्जीज उस चीज़ को पॉजिटिवली देखकर उस चीज़ के सॉल्यूशंस निकालती है। फिर सर रनिंग के लिए कुछ बताना चाहेंगे, रनिंग किस तरह रनिंग करनी चाहिए, क्या फिटनेस होनी चाहिए बॉडी? देखिए, रनिंग जो है, मैंने जैसे बताया कि एक बहुत ही नेचुरल और बहुत ही ह्यूमन एबिलिटीज़ के हिसाब से एक नेचुरल एक्ट है। अनफॉर्चुनेटली सिविलाइजेशन के बहाने हम रनिंग भूल गए। हम गाड़ियों में जाना शुरू कर दिया, हमने बैठना शुरू कर दिया। आजकल अगर हम कितनी बार देखें, आप जो भारतीय संस्कृति है, इसके जो हमारी चीज़ों को हम मायने देते हैं कि आप खाना खाएं, ज़मीन पे बैठ के खाएं, हाथ से खाना खाएं, ये चीज़ें जो हैं ये नेचुरल है। ये एक जो सिविलाइजेशन के नाम पे क्या चीज़ें आई कि आपके लिए डाइनिंग टेबल बन गया या आपके लिए चम्मच बन गए, प्लेट बन गया। इसमें कहाँ पे हमारा लॉस हुआ? हमारी जो एक नेचुरल जो हमारा जो काबिलियत थी वो कहीं हट गई और हमने अननेचुरल चीज़ें करना शुरू कर दी। रनिंग एक इसी तरीके की नेचुरल चीज़ है। हम जब पहले रन करा करते थे, एक इंसानी तौर पे आपको कहीं जाना है, आप अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, आप चलने की बजाय दौड़ के जाएंगे। नहीं दौड़ सकते तो चल के जाएंगे, लेकिन अगर दौड़ सकते हैं तो दौड़ के जाएंगे। उसको जल्दी करने के लिए, उससे भी ज़्यादा जल्दी करने के लिए हमने साइकिल बना दी। हालांकि साइकिलिंग अच्छी होती है, लेकिन फिर साइकिल के बाद हमने उसे मोटरसाइकिल बना दिया, फिर मोटर कार बना दिया। तो हमने वो जल्दी करने के लिए उस जल्दी को तो कर लिया, लेकिन जो हम कर सकते थे अपने लिए, उसको करना छोड़ दिया। दफ्तरों में हमने बैठना शुरू कर दिया। आप देखें, जो हम कुर्सी पे बैठते हैं आज की डेट में, आप देखें कुर्सियों की जो ऐड आती है उसमें दिया जाता है एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन, कि आपके रीढ़ की हड्डी के हिसाब से। तो वो उल्टा आपको एक नेचुरल इंस्टिंक्ट, नेचुरल फॉर्म देना चाह रहे हैं जो आपने खो दी है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो एक नेचुरल, अगर हम उम्र का एक दायरा छोड़ भी दें, आप जितने साल जिए अच्छे जिए, 100 साल जीने की बात नहीं है, लेकिन जो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, जहां आप उनको कर्ब कर देते हैं, तो जो आप एक आपकी बॉडी अपने आप कर सकती है वो करना छोड़ देती है। इन्हीं पे बोलना पड़ेगा। क्या हिंदी कहना कर सकते लोग? सर आज का जो प्रोग्राम सेमिनार था ना, बी ए गोल्ड माइन के ऊपर था, तो ये जो टॉपिक था आज, इसको आपने लेक्चर भी दिया, बताया, थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करें क्या? गोल्ड माइन माने ये प्रोफेशन है ना, ये प्रोफेशन में आपका अर्निंग्स इतना होगा, गोल्ड माइन की तरह आपको कितना भी कमा सकते हो। और इसकी वजह से बहुत लोगों को पता नहीं है इसके अंदर, ये प्रोफेशन के अंदर गोल्ड माइन है। इसके लिए हम लोग इन लोगों को बुला के आज हम उसको समझाया। ये आपने जितना भी बताया लोगों को, किस तरह ये LIC लोग हैं सारे, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया भी किस तरह आप ग्रो कर सकते हो। तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे भाई, ये सारे LIC के आदमी और दूसरे जो नॉर्मल आदमी हैं, जो भी दूसरे काम धंधे करते हैं, तो किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं अपने माइंड का? नहीं, हर एक प्रोफेशन में अलग अलग लेवल्स रहता है। कुछ लोग रहता है जस्ट खाने के लिए कमाता है बस, पर लेकिन कुछ लोग ऐसा रहता है ना, लाइफ में ऐसा एक निशान बनने के लिए करते हैं। इस पे वो बोलते हैं एक्सेलिंग इन द करियर। सो ये लोग वैसा है कि दे वांट टू डू समथिंग वेरी बिग इन देयर करियर। अब देखो, हर एक प्रोफेशन में, इंजीनियर हो, लॉयर हो, स्पोर्ट्समैन हो, सब में लेवल होता है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड भी होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट में भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, और लेकिन बड़े बड़े नाम हैं, उन लोग वो हाइट तक, वो मकाम तक पहुँचे क्योंकि उसका स्पेशलिटी है वो वर्क स्टाइल में। ऐसे उन लोगों को वर्क स्टाइल बताने के लिए हमने बुलाया। इन लोग इस पर इंटरेस्ट है वहाँ तक करने के लिए, सो दे वांट टू बिकम प्रोफेशनल्स। सो उसकी वजह से ये प्रोग्राम था। इन लोग वो इच्छा से यहाँ पे आ चुका है। सर आप पूरे हिंदुस्तान में घूमते हो और स्टेट में, तो दिल्ली के लोग और दूसरे लोग में जो LIC के लोगों की बात की जाए, कुछ काम करने के तरीके में फ़र्क आता है कुछ? ना, फ़र्क माने तो इंसान के ऊपर डिपेंड होता है। सो उसके अंदर वो आग है,
सो कहाँ तक पहुंच सकते हैं लोग। सो आग नहीं है तो ये वो कॉमन मैन है। सो सब लोगों के लिए वो लाइफ में एम्बिशन रहना, मैं कुछ बोलूँगा, सो उन लोगों को ये कनेक्ट होता है। नहीं तो नॉर्मल लोग रहता है, या वही देखो एक क्लासरूम में 30% का भी होता है, 100% का भी होता है। सो ऐसा लोग रहेगा कि लाइफ में कुछ बनने के लिए तैयार होता है। सो ये वो ग्रुप है। आपकी आरती काफी समय से प्रोग्राम कर रही है, आज जो आपने स्पीकर बुलाया काफ़ी अच्छे लोगों को, इस तरह के प्रोग्राम से आज देखने को मिला कि सारे आदमी सिल्वर गोल्ड जो मेंबर बनना चाहते हैं, आपने कहा 100 मेंबर हो जाएंगे, हम बड़ा कुछ करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपकी आरती? ये जो इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, वो कंपनी जो ट्रेनिंग देती है वो उसको ही सीखकर फील्ड में काम करते हैं और संघर्ष करते रहते हैं। तो एपीआरटी में वो अचीवर्स, नॉट ओनली ट्रेनर, जिन्होंने कुछ अचीव किया है, जो खुद फील्ड में उतरे हैं, ये वो तैराक लोग हैं जो खुद पहले तैराकी में समुद्र में कूदे हैं, फिर वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हमारे एपीआरटी में और अदर्स में यही फर्क है, हमारे यहाँ अचीवर्स लोग आते हैं जो ट्रेनर भी हैं। जैसे आज विजय बीपी आए थे, विजय बीपी एक खुद बहुत बड़े एजेंट हैं, पहले बाद में ट्रेनर हैं, तो उनको पता है कि कैसे काम करवाना है। तो एपीआरटी का एक ही उद्देश्य है कि ऐसे लोग जो अचीवर्स हैं उनको एपीआरटी के प्लेटफॉर्म पर बुलाना और उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्ट करना, ये हमारा उद्देश्य है और आगे भी हम यही करते रहेंगे। थैंक यू।